राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल कथा कहानी नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी पूर्णिमा व्रत की विधि और कथा। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है और यह दिन चंद्रदेव को भी बहुत अधिक प्रिय होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रदेव पूरे आकार में होते हैं। इसलिए इस दिन दोस्तों दान पुण्य करना बहुत अधिक फलदायी माना जाता है। दोस्तों, विशेष तौर पर वैशाख, माघ और कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थानों पर जाएं, स्नान करें और पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें, क्योंकि इस दिन तर्पण करना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं पूनम व्रत की विधि और कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए पूनम और संक्रांति के दिन शाम के समय स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और पूजा स्थल में आसन पर बैठकर श्रद्धा से श्री गणेश जी, वरुण जी, गौरी मैया और विष्णु भगवान आदि सभी देवताओं का स्मरण करके पूजन करें। अगर आपके पास सत्यनारायण भगवान की मूर्ति है तो आप उसे स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं और पीले पुष्प चढ़ाएं। और यदि आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर को अच्छे से पोंछकर उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और उनके चरणों में फूल अर्पित करें। और दोस्तों, इसके बाद संकल्प करें कि मैं हमेशा सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा, कथा श्रवण करूंगा। फूल हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें, यज्ञोपवीत, धूप, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सभी सामग्री आपको अर्पित की हैं, आप इसे स्वीकार करें। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ें और सुनें। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान की पूजा में जो नैवेद्य चढ़ाते हैं उसमें पंजीरी होती है और पंजीरी में केला डालें। इसके बाद आप बनाएं पंचामृत। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर और शहद डालकर पंचामृत बनाएं। दोनों में तुलसी दल डालकर भगवान के चरणों में नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। अब सुनते हैं कथा। महामुनि ऋषि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूर्णावेदता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति कैसे मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत या तप बताएं जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो और मनोवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित व कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। तो इस कथा को आप ध्यान से सुनें। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण के लिए सभी लोकों में घूमते हुए एक बार मृत्यु लोक में पहुँचे। वहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्य अपने कर्म के अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित थे। उन्हें देखकर नारद जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्रयत्न किया जाए जिससे कि इन प्राणियों के कष्टों का निवारण हो। ऐसा मन में विचार करके श्री नारद जी विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप बहुत शक्तिवान हैं, मन और वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप और सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी के इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आपका किस प्रयोजन से यहाँ आना हुआ है? निसंकोच कहें। तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोग रहे हैं, बहुत दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया करते हैं तो आप बताइए उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकेंगे। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति दान पुण्य करने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत बताता हूँ।
श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या विधान है, क्या विधि है, क्या फल है? इससे पहले किसने इस व्रत को किया, किस दिन ये व्रत करना चाहिए, ये सब बातें मुझे आप विस्तार से बताइए। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख, शोक और सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करें। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर, गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं का आटा ना हो तो साठी का चूर्ण भी आप ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। रात में सत्यनारायण भगवान के भक्ति गीत आदि का आयोजन करें और सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपना पूरा दिन व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्युलोक में यही एकमात्र उपाय है जिसे थोड़े ही समय में और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। फिर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में जिसने इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्री श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से सब मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का पूरा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसे अवश्य विधि विधान के साथ करूँगा, ऐसा निश्चय करके वह ब्राह्मण घर चला आया। परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वो जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सभी कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है वह सभी कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, ये व्रत मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, ये सब हम सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उनकी कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन और ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामत लेकर और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला आया। और अगले दिन उसने लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिन से चौगुना मिला।
तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर को आया। फिर उसने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान से युक्त हुआ और संसार के सभी सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा और कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। हमेशा प्रतिदिन मंदिरों में जाता और गरीबों को धन देकर दुखों को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहाँ साधु नामक एक वैश्य आया। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी के किनारे ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप मुझे समझाइए। महाराजा उल्कामुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है यह उत्तम व्रत को करने से अवश्य मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तब राजा से व्रत के सभी विधान सुनकर और व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती भी श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया और वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसके विवाह की चिंता हुई। तब उन्होंने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर लाएं। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल करके वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वो विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें बहुत ही दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वे वैश्य अपने दामाद के साथ नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते हुए देखकर चोर ने घबरा कर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो उन्होंने उन ससुर और दामाद को ही चोर समझ लिया और वो उस ससुर दामाद को बांध कर ले गए और राजा के पास जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर पकड़कर हम लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक और शारीरिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखी होकर भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते हुए देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। तब माता कलावती ने पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की बहुत ही इच्छा है।
माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई तो हमें उसका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन 2 वैश्यों को तुमने बंदी गृह में डाल रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सारा धन जो तुमने लिया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज्य, पुत्र, धन सभी कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना सपना सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त करके दरबार में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल शब्दों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए और उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन लौटाकर उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक नहीं करें, क्योंकि ये दंडी महाराज का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वे दंडी भगवान के पास पहुँचे और अत्यंत भक्तिभाव से पश्चाताप करते हुए बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुझे बार बार कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते, तब मैं मूर्ख कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए और मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वे विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके साथियों सहित अपने घर को चल दिए। जब वे अपने नगर के निकट पहुँचे तब उन्होंने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जामाता के सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूरा किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी पूजन पूरा करके शीघ्र ही आ जाना। लेकिन कलावती पूजन और प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन व प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा देखकर, कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य बहुत ही दुखी हुआ और बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो अपने घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति के दर्शन किए। इसके बाद साधु नामक वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों के साथ सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर वो अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, सत्यनारायण भगवान की एक और कथा मैं आपसे कहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। हमेशा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम के एक राजा थे। उन्होंने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत ही कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आए।
वहाँ उन्होंने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। लेकिन राजा देखकर भी अभिमान के कारण ना तो वहाँ गए और ना ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वो प्रसाद को छोड़कर अपने नगर को चले गए। नगर में पहुंचकर उन्होंने देखा उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। वो समझ गए कि ये सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किया है। तब वो वन में आए और विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया। तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और लंबे समय तक सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन, धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है और सभी इच्छाएं पूरी करके अंत में वह बैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में जानिए जिन्होंने इस व्रत को किया था। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा कर बैकुंठ प्राप्त किया। उल्कामुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर बैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करा के बैकुंठ धाम प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने राजा राम के चरणों की सेवा करके अपने सभी जन्मों को संवार लिया। तो दोस्तों ये थी कथा। कथा करने के बाद आप सत्यनारायण भगवान की आरती करें। तो दोस्तों इस कथा को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।